सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। आज हम जानते हैं कि किस तरीके से भगवान विष्णु का पूजन अपने घर में संक्षिप्त रूप से करना चाहें तो किस प्रकार से और कौन कौन से सामग्री के साथ हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। तो भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें धूप, दीप, नैवेद्य आदि का और रोली मोली अक्षत आदि आदि का चीज़ों का पहले हमें एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद में उसको थाली में सजा लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर चीज़ों को क्या कर लिया है, सजा लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाथ में पुष्प लेकर के और अक्षत लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए सबसे पहले हम आंख बंद कर लेते हैं और भगवान के उस स्वरूप को याद करते हैं जिसमें भगवान क्षीर सागर में भगवान विराजमान हैं। सर्पों की सैया पे माँ भगवान सोए हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में उनका निरंतर सेवा करती हुई ऐसे स्वरूप का भगवान विष्णु के ध्यान करना है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे प्रकार के श्लोकों का, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यदि मंत्र और उच्चारण का ज्ञान नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसा उच्चारण करते हुए 21 बार भगवान के चरणों में पुष्प छोड़ना है और अक्षत छोड़ना है। उसके बाद में आपको आसन के लिए, यदि आप छोटी प्रतिमा रखे हैं भगवान के घर में तो उनको आसन के लिए एक पुष्प छोड़ना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसे उच्चारण करते हुए। यदि मंत्र का ज्ञान है तो मंत्र का उच्चारण करना है, नहीं तो ओम विष्णवे नमः, नहीं तो एक दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए करना है। उसके बाद में आपको एक पात्र लेना है, उसमें जल रखना है और एक आचमनी के साथ ऐसे घुमा करके भगवान विष्णु के चरणों में डालना है। ओम पाद्यो हो पाद्यम समर्पयामि ऐसा उच्चारण करना है। यदि नहीं कह सकते तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इसे के साथ एक बार और जल घुमाना है संपूर्ण स्नान करा करके। उसके बाद में अब पंचामृत से स्नान कराना है भगवान विष्णु को। तो पंचामृत लेना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का मिश्रण करना है। उसके बाद में एक पुष्प के माध्यम से भगवान को क्या करना है, पंचामृत से स्नान कराना है। ओम पंचनद्याः सरस्वती तुवंचधा स्वदेशे भवत्सरितः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचनद्याः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरितः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराने के बाद, पंचामृत का मंत्र नहीं आता है, ओम विष्णवे नमः ऐसा मंत्र का उच्चारण करते रहिए। फिर जल से स्नान कराना है। शुद्धोदक जल का मंत्र नहीं पता है तो आप विष्णवे नमः, नहीं तो मंत्र पता है तो ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनः शेताः शेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पारजन्यः ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्धोदक जल से स्नान कराना है। उसके बाद में स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाना है। यदि आप घर में नए वस्त्र लेकर आए हैं भगवान विष्णु के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, तो आप उस नए वस्त्र को चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप इस मौली के धागे को लेकर के इसको 4 बार ऐसे घुमा करके उसके बाद में आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को चढ़ाने के बाद एक बार आपको पात्र से एक बार जल घुमा करके ऐसे डालना है ओम विष्णवे नमः। उसके बाद में आपको उपवस्त्र के रूप में एक धागा और चढ़ा देना है। उपवस्त्रम समर्पयामि। उपवस्त्रांते यज्ञोपवीत चढ़ाना है। यज्ञोपवीत का अभाव हो तो अक्षत चढ़ा देना है। यज्ञोपवीत नहीं है तो अक्षत चढ़ा देना है। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद पुनः एक बार पानी फिर जा डालना है। यहाँ पर जल छोड़ना है भगवान को, एक आचमनी जल। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे निरंतर आपको उच्चारण करते हुए जो भी सामग्री चढ़ा रहे हैं उसके साथ ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते रहना है आपको मंत्र। उसके बाद में आप अक्षत चढ़ा दिए। अक्षत के बाद आपके पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम पुष्पमाला चढ़ाना है।
ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि वय प्रभो वयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला चढ़ा दीजिए, मंत्रों के साथ पुष्पमाला चढ़ाइए। मंत्र नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसे निरंतर आपको जप करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करना है। पुष्पमाला चढ़ा दीजिए। पुष्पमाला के बाद हरिद्रा चढ़ा दीजिए, हल्दी चढ़ा दीजिए, कुमकुम चंदन चढ़ा दीजिए, और जो जो भी आभूषण का सामान लाए हैं वो आभूषण का सामान भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आप एक पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आपको सुगंधित तेल लगाना है इसे। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगंधित तैल्यं समर्पयामि। श्री विष्णवे नमो नमः, श्री विष्णवे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सुगंधित तैल्यं समर्पयामि। सुगंधित तेल लगाने के बाद में आप दूर्वा है तो दूर्वा चढ़ा दीजिए। ओम दूर्वांकुरान् समर्पयामि। कांडात् कांडात् प्ररोहन्ते परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुशास्त्रेण च। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वांकुरान्ते, दूर्वा अर्थात दूब चढ़ाना है आपको। एक घास होता है एक प्रकार का, तो उसको चढ़ाना है। भगवान विष्णु का प्रणाम करना है। ओम विष्णवे नमः, दूर्वा चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आपको धूप लगाना है। धूप को जला लीजिए और उसके बाद में धूप दीप लगाना चढ़ाना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। धूपम दीपम संदर्शयामि। धूप दीप चढ़ा दिखा गए। ओम धूपम दीपम संदर्शयामि धूपम दीपांते। धूप दिखाने के बाद आपको एक दीपक जलाने का रखना है। उसको दीपक के साथ भगवान का आरती करना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। धूपम दीपम संदर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धुल लेना है आपको। हाथ धुलने के बाद आपको नैवेद्य लगाना है। आपके पास जो भी मिष्ठान है, आप कितने भी प्रकार के व्यंजन को लेकर के भगवान की चरणों में समर्पित कर सकते हैं, यहाँ पर रखना है। और उसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है, हे भगवान आपने जो भी मुझे वस्तु दिया है, जो भी प्रसाद दिया, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। अब आपको मंत्र आता है तो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, अन्यथा आप विष्णवे नमः 21 बार आपको कहना है और भोग लगाना है। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेष्णोर्द्यौः समवर्ततापतिभ्यां भो मृदिशा श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ऐसा मंत्र उच्चारण करने के बाद आप 4 बार ऐसे जल घुमा करके ऐसे छोड़ना है। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय समानाय स्वाहा। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। फल चढ़ाना है। अब आपके पास फल है, केला है, केले में केला है, सेब है, और जो भी फल होते हैं वो सारा फल आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल के लिए आप एक मंत्र है, ओम जाह फल निर्जा अफला अपुष्पा जास्य पुष्पणे बृहस्पति प्रसोस्तास्तानु मुंचन्त्वगुंहसः फलम समर्पयामि। श्री विष्णवे नमो नमः। एक बार जल ऐसे घुमा करके फिर छोड़ देना है। फल चढ़ा दीजिए। उसके बाद में ताम्बूल पत्र चढ़ाना है। ठीक है, ताम्बूल पत्ता चढ़ाना है। ताम्बूल मतलब पान के पत्ते चढ़ाने हैं। पान के पत्ते चढ़ाने के बाद आपको अपना हाथ जोड़ करके फिर इसमें द्रव्य दक्षिणा चढ़ाना है। कुछ दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आपको हाथ में पुष्प ले लेना है और भगवान से प्रार्थना करना है, हे भगवान हमने यथाशक्ति और यथाभक्ति से पूजन किया। इस पूजन में किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो, किसी भी प्रकार की कमी रह गई है, हमारे श्रद्धा में कमी रह गई हो, अथवा हमारे विश्वास में कमी रह गई हो, या हमें जो मंत्र नहीं आता है उस मंत्रों में जो कमी रह गई हो, तो उसे हमें अपना बालक समझ करके, पुत्री समझ करके हमें क्षमा करें। हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी भावना के साथ आप भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, वंदन करेंगे। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ते देव्यस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्ययं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा
देवाय तस्मै नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। ऐसे आप प्रार्थना पूर्वक ऐसे चढ़ा सकते हैं। प्रार्थना करके भगवान चरणों में चढ़ा देना है। मंत्र नहीं आता है तो 21 बार पुनः भगवान का ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसा उच्चारण करके भगवान के चरणों में प्रणाम करना है। फिर एक बार आपको एक थाली में क्या करना है, आपको आरती सजा के रखना है। आरती सजा के रखना है, इसमें धूप रखना है, आरती ज्योति जला लेनी है। उसके बाद में आपको एक आरती करना है भगवान विष्णु जी का। आरती करने के लिए आप मंत्रों के द्वारा भी आरती कर सकते हैं, आप वैदिक लौकिक तरीके से भी आरती कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे आदि आदि आरती कर सकते हैं। जो आप अच्छा गा सकें वो आरती कर लीजिए। ठीक है जी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरतिक्यम समर्पयामि। आरती के बाद एक बार ऐसे जल घुमा करके आपको यहाँ छोड़ देना है। उसके बाद में आप ऐसे दीप ऐसे दिखाना है आपको। भगवान को आरती उतारने के बाद भगवान को दिखाते हैं। अब आरती क्यों करते हैं? क्योंकि आरती इसलिए किया जाता है, भगवान सारा दिन में थक जाते हैं तो उनका हम आरती के माध्यम से उनका थकान उतारते हैं, इसलिए हम आरती करते हैं जी। आरती करने के बाद आपके पास जो घर में भोजन बना है वो उसका आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप क्या करें, एक बार ऐसे जल उठा करके ऐसे घुमा करके भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ देना है। बोलना है ओम अनेन कृतेन श्री विष्णवे यथाशक्ति यथा भक्ति रूपेण यत् पूजितं कृतं तत्सर्पणमस्तु। सोम। फिर यहाँ पर आपको जल छोड़ करके नीचे आपको मस्तक पे लगा लेना है। ओम शक्राय नमः, शक्राय नमः। जिस आसन पे आप बैठे हों अथवा खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं उस आसन के नीचे आपको जल छोड़ करके मस्तक पे लगाना है। बोलना है ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्रचोराय नमः। ऐसे बोल करके आप मस्तक पे लगा लीजिए और आप 2 परिक्रमा कर लीजिए भगवान विष्णु की। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। प्रदक्षिणा करने के बाद आप भगवान को प्रणाम कर लीजिए। ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। इस बार प्रणाम करने के बाद जो भी मैंने मंत्र बोला उसका मतलब है भगवान हमने जो भी कर्म किया इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो उस त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें। हम आपसे वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण पूजा आप विष्णु भगवान की कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।